नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमाहॉलिक चैनल पे। तो आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन को स्टडी किया था रॉल्ड्स ने। रॉल्ड्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि वेपर प्रेशर आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर मैं पुट करती हूँ एक लिक्विड ए। वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड ए को मैं डिनोट करती हूँ पी नॉट ए से। ये नॉट रिप्रेजेंट करता है प्योर फॉर्म को, तो मैं कहूंगी कि ये एक प्योर लिक्विड है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और बीकर है, लिक्विड मैंने जो लिया है वो है बी। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन दिस सोल्यूशन विल बी पी नॉट बी, क्योंकि इस सोल्यूशन में बी लिक्विड के अलावा कोई और लिक्विड प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे पास एक और प्योर लिक्विड आ गया। अगर मैं इसे ऐड करूं तो मुझे मिलेगा लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, दोनों मिक्स्ड हैं। अब लिक्विड ए जो इस पूरे सोल्यूशन में वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अब वो हो जाएगा पी ए। पी नॉट ए नहीं रहेगा क्योंकि अब उस सोल्यूशन में प्योर लिक्विड बी की भी प्रेजेंस है। प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर हो जाएगा पी बी, जिसे हम कहेंगे solution of liquid A and B. P naught A is vapor pressure of A in pure form और PA हो जाएगा मेरा partial vapor pressure of A in solution. I hope आपको P naught A और PA के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब हम चलेंगे रॉल्ड्स लॉ की तरफ, जिसमें ये सारी टर्म्स का ही यूज है। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट हमारे पास ए या बी है in the solution of two volatile liquids is directly proportional to the mole fraction of each component in the solution. अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, PA जो कि मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर है in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. That means मेरा जो PA है वो XA के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाते हुए मेरे पास इक्वेशन आएगी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए। यहाँ पी नॉट ए मेरा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर फॉर्म है, जो कि एक कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं कंपोनेंट बी की बात करूं तो ये प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के, एंड इसकी इक्वेशन बनेगी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, जो कि इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गई है, बट ये दोनों इक्वेशन दोनों कंपोनेंट की सेपरेट हैं। अगर मुझे टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन चाहिए तो मैं यूज करूंगी डाल्टन्स लॉ, जो कि कहता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। मेरे पास पी ए और पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है, इनका एल्जेब्रिक सम मुझे देगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अगर मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये रहा मेरा रॉल्ड्स लॉ का फॉर्मूला। इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है, जो मेरा यहाँ मोल फ्रैक्शन है ऑफ ईच कंपोनेंट, ये है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। सिमिलरली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज निकालना है तो मेरे पास एक इक्वेशन है वाई ए, जहाँ पे ये वाई ए मैं डिनोट करूंगी मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज में। तो मेरे पास इक्वेशन है पी ए अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन, और इसे ओपन करते हुए पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली मेरा वाई बी हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड करूं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, तो वो मुझे देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगी कि मेरा यहाँ वाई ए या वाई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन द वेपर फेज। आई होप सबको ये लॉ अच्छे से समझ में आ गया है। जो ध्यान देने वाली बात है इक्वेशंस। दिस फॉर्मूला इज ऑफ रॉल्ड्स लॉ, और सेकेंड मेरा फॉर्मूला रहेगा मोल फ्रैक्शन अगर मुझे वेपर फेज में निकालना है उसका। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि रॉल्ड्स लॉ का बिहेवियर कैसे वेरी होता है जब
दो लिक्विड सॉल्यूशंस जो कि वॉलेटाइल हैं, दैट मीन्स दे आर इजीली वेपराइजेबल, तो वो कैसे बिहेव करती हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे पास ये दोनों इक्वेशन रहें। ये है हमारे y एक्सेस और ये है हमारा कॉमन x एक्सेस। ये मैंने क्यों बनाया है उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मेरे पास लिक्विड A एंड लिक्विड B दोनों प्रेजेंट हैं एंड बोथ आर वॉलेटाइल। होगा ये, इस पॉइंट पे मैं लिक्विड A ऐड कर रही हूँ और इस पॉइंट पे लिक्विड B ऐड हो रहा है और ये y एक्सिस मेरा रहेगा PA। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट पे लिक्विड A ऐड कर रही हूँ तो इस पॉइंट पे मेरा जो मोल फ्रैक्शन रहेगा सोल्यूशन का वो मैक्सिमम होगा विच इज 1, और अगर मैं B की वैल्यू चाहती हूँ तो ये रहेगा 0। सिमिलरली इस पॉइंट पे मेरी एक्स बी की वैल्यू 1 रहेगी और एक्स ए की वैल्यू 0। ये y एक्सिस डिनोट कर रहा है मेरा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड दिस y एक्सिस इज डिनोटिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट B। तो होगा ये कि जब मेरे पास लिक्विड A जस्ट ऐड हुआ है तो उसकी मोल्स सोल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन में एग्जर्ट होगा वो होगा मैक्सिमम विच इज माई पी नॉट ए। और इस पॉइंट पे मैं कह रही हूं कि मेरी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट बी इन द प्योर फॉर्म की वैल्यू है। आप देख रहे होंगे देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस ग्राफ की कंडीशंस हैं कि A इज लेस वॉलेटाइल देन B। अगर A लेस वॉलेटाइल है B के कंपैरिजन में तो वो लेस वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा सोल्यूशन में, इसीलिए मेरी P नॉट की वैल्यू PB से कम है। जैसे जैसे मेरा लिक्विड कंपोनेंट सोल्यूशन में एडेड है तो मेरा वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा, ग्राफ मूव करेगा इस पॉइंट से। सिंस इट इज वॉलेटाइल सो ये वेपराइज होते होते इसकी वैल्यू, इसके मोल्स, A के मोल्स सोल्यूशन में डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से ये लेस वेपर प्रेशर की तरफ चलेगा, एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे मेरा लिक्विड B है, A के मोल्स 0 हो चुके हैं, तो मेरा लिक्विड B का वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। B के रेस्पेक्ट में ग्राफ चले तो ये A की तरफ मूव करते हुए तो ये B मैक्सिमम से वॉलेटाइल होते होते 0 तक पहुंच जाएगा जैसे A मूव किया। तो इस पॉइंट पे मेरे B के मोल्स 0 हो गए और A के मोल्स मैक्सिमम है, तो ये x एक्सिस एक्चुअली दोनों के लिए कॉमन है। दिस लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A इज एक्चुअली द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, जो कि मैक्सिमम से करते करते डिक्रीज हो गया। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इट विल बी P नॉट A एक्स ए। सिमिलरली जो मेरा B लिक्विड है, अगर वो 0 पॉइंट से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो ये मेरा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर B का एंड दिस विल बी P नॉट B एक्स B। तो ये तो हो गई दोनों स्ट्रेट लाइंस, लिक्विड A एंड लिक्विड B। अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है कि उसका बिहेवियर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे पता है इफ माई कंपोनेंट A इज लेस वॉलेटाइल देन B, सो मेरा टोटल वेपर प्रेशर मूव करेगा P नॉट A से P नॉट B की तरफ। ओके, तो ये जो मेरी लाइन है ये एक्चुअली डिनोट करती है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच इज PA प्लस PB। रॉल्ड्स लॉ में हमें यही ग्राफ डिस्कस करना था एंड ये x एक्सिस इज आवर मोल फ्रैक्शन। आई होप सबको ये क्लियर हो गया है ये ग्राफ कैसे रिप्रेजेंटेड है और कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसी के साथ एंड करेंगे आज की इस क्लास को। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में रॉल्ड्स लॉ का बिहेवियर। तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।